देखिए, कुबेर टीला का तो कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और वहाँ जटायु महाराज स्थापित हो गए हैं। हमारी चुनौती जो है वो यह है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो कुबेर टीला की दिशा में जाएं। अभी जो कार्य है और निर्माण कार्य है वो इस प्रकार से है कि लोग दर्शन के बाद सीधे लौटना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है कि हम इस प्रकार से कार्य कराएं कि लोग बाकी मंदिरों का भी दर्शन करें। जैसे 7 मंदिर सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे, शेषावतार मंदिर पूर्ण हो जाएगा, तो उन निर्माण कार्य वो भी हम कर लेंगे, लेकिन वो है तो श्रद्धालुओं के लिए। तो अगर श्रद्धालु जाएंगे तभी हमारा सफल होगा पूरा कार्यक्रम। तो वह चुनौती है, हम सब देख रहे हैं। उसमें आवश्यकता है कि जो एक तरीके से अंतिम पथ है मंदिरों के लिए जो जुड़ता है वो सही ढंग से बन जाए। एक तो चुनौती यह है। दूसरी चुनौती यह है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि श्रद्धालु जो हैं वह जूता चप्पल पहन के चलें तभी जा पाएंगे। नंगे पैर उनसे अपेक्षा की जाए कि वह कुबेर टीला जाएंगे या सप्त मंदिर जाएंगे तो उनके साथ अन्याय है। तो हम लोग व्यवस्था विचार कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कौन सी सुविधाएं ऐसी दी जाएं जिससे कि श्रद्धालु यहाँ के सभी निर्माण कार्य में जा सकें और जहाँ जहाँ उनकी आस्था है उन मंदिरों में जा कर के पूजा अर्चना करें। ये है, हम लोगों ने अब एक तरीके से म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट नोट जो है वह भी अब की पूर्ण करा लिया है। उसके अनुसार गैलरीज़ का निर्माण शुरू हो जाएगा तत्काल। कुछ इसलिए हम कार्य नहीं करा पाए थे क्योंकि उसके टेंडर वगैरह इस अवधि में नहीं हो सकते थे, क्योंकि चुनाव की जो व्यवस्था है उसके तहत उसकी मनाही है। 4 जून के बाद टेंडर भी इशू हो जाएगा और निर्माण कार्य जो है वो सही गति से हो सके। कुबेर टीला पे जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो हॉर्टिकल्चर विभाग पूरा कर रहा है। ऐसा हुआ था कि नेशनल बोटेनिक गार्डन लखनऊ ने एक शोध कार्य किया था कि रामायण में कौन कौन से पौधों का उल्लेख है। तो ये कहा जाता है और देखा भी है लोगों ने, और वो शोध कार्य का जो है वो तो छपा हुआ है कि 150 से ज़्यादा पौधे थे जिनको कि रामायण में किया गया है उल्लेख। तो उन पौधों में से ही पौधों का चयन करके यहाँ पर इस जो है वो एक तरीके से आप समझें कि या तो पौधा बड़ा या छोटा जो भी होगा उसकी स्थापना होगी।